अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत सारे नौजवान एक चीज के आदी होते जा रहे हैं। बड़ी बुरी चीज है, बड़ी गंदी चीज है। हाथ के जरिए से अपने कुव्वत बाह या अपनी मर्दानगी या अपने जो स्पर्म्स रहते हैं उसको बाहर निकालते हैं। ये चीज इस्लामी लिहाज से और हिकमत के लिहाज से, मेडिकल के लिहाज से, दोनों लिहाज से भी जायज नहीं। जो लोग खास तौर पर बोलते हैं डॉक्टर समरम समरम शायद, वो तो ऐसा बोल देता है कि बाकायदा हाथ से करो, कुछ भी करो, कुछ भी नुकसान नहीं होता। एक नंबर का धोखाबाज है, वो दगाबाज है, जो इंसान को ऐसा करने की वजह से आइंदा चल के अपनी बीवी के सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा उसे। तो जो भी मामले खास तौर पर अल्लाह ताला सेट करके रखा है, देखिए अल्लाह ताला क्या बोलता है, वल्लज़ीना हुम लिफुरूजिहिम हाफिज़ून। सूरह मारिज की आयत है कि ईमान वाले लोग, और सिर्फ मोमिनून में भी ये बात है, ईमान वाले लोग जिनकी क्वालिटीज अल्लाह ताला बताता है उसमें बताता है वो अपनी शर्मगाह की हिफाजत करते हैं। इल्ला अला अज़वाजिहिम, सिवाय अपनी औरतों के, अपनी बीवियों के, औ मा मलकत ईमानुहुम, या अपनी लौंडियों के पास। इसके अलावा दूसरी जगह इस्तेमाल नहीं होता है। और जो कोई इस्तेमाल ऐसा करता है हाथ के जरिए या दूसरे कोई भी जरिए से, फउलाइका हुमुल आदून कहा गया, वो सरकशी करने वाले, हद से तजावुज करने वाले। शेख बिन बाज रहमतुल्लाहि अलैह वो खास तौर पर जिक्र करते हैं कि इस फउलाइका हुमुल आदून में वो लोग भी हैं जो अपने हाथ के जरिए से अपने ताकत को जाय कर देते हैं। ऐसे तमाम हजरात इसी आदून के अंदर आएंगे, बल्कि शेख बिन बाज बताते हैं। अब रही बात हदीस की, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते हैं, अगर कोई इंसान दो चीजों की जमानत दे दे तो मैं उसको जन्नत की गारंटी देता हूँ। उनमें से एक चीज, दो जबड़ों के बीच में जो चीज रहती है जबान, इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी ले ले, और दूसरी दो रानों के बीच में रहने वाली यानी शर्मगाह की हिफाजत करके दिखाए। तो ये दो कामों की हिफाजत की जो जिम्मेदारी लेता है, मैं उसको जन्नत की जिम्मेदारी बताता हूँ या जन्नत की जमानत देता हूँ, बोल के बोलते अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सही मुस्लिम की हदीस है। तो मेरे नौजवान साथियों से खास तौर पर मैं दरखास्त करता हूँ, कभी भी अपने हाथ के जरिए से अपनी ताकत को जाया मत करें। ऐसा करने से होता क्या है, रगें जो रहती हैं, नसें जो रहती हैं, वो सब के सब कमजोर पड़ जाती है। आदमी अपने अंदर कमजोरी के साथ साथ ढीलापन पाता है। उसके साथ साथ आदमी का जो अज़्वे खास होता है वो एकदम लागर, दुबला पतला हो जाता है, छोटा हो जाता है। अगर कोई इंसान जाने अनजाने में ऐसा शिकार हो गया है तो हमसे राब्ता करें, इंशाअल्लाह बहुत बेहतरीन चीजें, यानी मसले को पकड़ के दवाई दी जाती है। ऐसा नहीं होता कि ऐसा मसला करने वाला वो शर्मिंदा हो रहा है, शर्मा रहा है, उन्हें